आज उसकी शादी थी और मैं सुबह से ही लोगों की भीड़ में खड़ा होकर खुद को अकेला महसूस कर रहा था। फ़ोन में उसका नंबर वैसा ही सेव है जैसे पहले दिन किया था। आज उसका नंबर डिलीट भी नहीं कर पाया। शायद इसलिए नहीं कि उसे कुछ फ़र्क नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसका आखिरी निशान मिटाने की हिम्मत नहीं कर पाया। शाम को उसके घर बारात पहुंची। ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, सब खुश थे। सिर्फ एक मैं था जो हर आवाज़ के बीच अपनी खामोशी सुन रहा था। वही आवाज़ मुझे इतनी दूर चली गई कि अब याद करने पे भी लौट के नहीं आती। मैं दूर खड़ा उसे बस एक बार देखना चाहता था। हाँ, बस आखिरी बार। जब वो लाल जोड़े में बाहर आई तो सच कहूँ एक पल के लिए लगा जैसे वक्त रुक गया है। वो वही थी, मेरी हंसी की वजह। तुम्हारे जाने के बाद भी कल सब कुछ वैसा ही होगा। वही रास्ते, वही शहर, वही लोग, बस एक मैं नहीं रहा वैसा। लेकिन आज वो किसी और की ज़िंदगी बनने जा रही थी। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। शायद देखती तो टूट जाती, लेकिन सच है कि उसकी नज़रें मुझे देखना चाहती थी। वाह, क्या लोग हैं। सबके मुंह से एक ही शब्द निकल रहे थे, लड़की कितनी खुश लग रही है। पर मुझे पता था कुछ रिश्ते सिर्फ निभाने के लिए होते हैं, निभाने के लिए। फेरे शुरू हुए और हर फेरे के साथ मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। जब विदाई के वक्त आया तो वो रो रही थी। सब समझ रहे थे घर छोड़ने की वजह से रो रही है, पर मुझे लगा कि शायद वो वही छोड़ रही थी जो उसने कभी किसी को बताया ही नहीं। मैंने उस दिन पहली बार समझा मोहब्बत हमेशा साथ रहना ही नहीं होता। कभी कभी मोहब्बत वो होती है जिसे तुम चाह कर भी रोक नहीं पाते, क्योंकि उसकी खुशी तुम्हारे पास ना होने से बल्कि उन्हें अपने लोगों के पास होने से होती है। और उस दिन मैंने उसका नंबर डिलीट नहीं किया, क्योंकि हमारी कहानी अधूरी ज़रूर रह गई, पर सच कहूँ तो कभी ख़त्म नहीं हुई, कभी नहीं।